हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रोग्रेसिव एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 देख रहे हैं और इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की पूरी साल की कंप्लीट करंट अफेयर्स है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और हमने टॉप 800 MCQs की सीरीज चालू की है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रही है? क्या रखी गई थी? वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस डे कब रहता है? 15 अगस्त को। इंडिया इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को। 15 अगस्त का महत्व क्या है? इसी दिन 15 अगस्त 1947 में देश को अंग्रेजों के अत्याचारों से आज़ादी मिली थी, इसलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? किस देश में? गिनी में। किस देश में? गिनी में। इस वायरस को इबोला और कोरोना से भी अधिक खतरनाक माना जा रहा है। यह जानवरों के मेजबान से मनुष्य में भी फैल सकता है। WHO के अनुसार यह वायरस संभवतः चमगादड़ से फैलता है और इसकी मृत्यु दर 88% तक होती है। इसकी मृत्यु दर 88% तक होती है। ये चमगादड़ से भी फैल सकता है। चमगादड़ से भी फैल सकता है। WHO की स्थापना कब हुई? WHO के बारे में जानते हैं कुछ? WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में। 1948 में WHO की स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा, स्विट्जरलैंड। और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? WHO के डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? कौन बन गई है? वो है PV सिंधु। PV सिंधु। PV सिंधु का जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1995 में, 1995 में, 1995 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। और इनका पूरा नाम क्या है PV सिंधु का? इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है पूसरला वेंकट सिंधु। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मुकाबले में चीन को बिंग जियाओए को सीधे सेट में 21-13 से और 21-15 से मात दी। 21-13 और 21-15 से मात दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? वो है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। ये कब से कब किया जाएगा? ये 10 से 13 मार्च तक। 10 से 13 मार्च तक
10 से 13 मार्च 2022 तक आयोजन किया जाएगा इसका। ये गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? थीम क्या रहेगी डिफेंस एक्सपो 2022 की? इंडिया इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द emerging डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये थीम पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए याद रखो। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्ष के बाद कांस्य पदक जीता है? किस देश को हराया? जर्मनी को। किस देश को हराया? जर्मनी को। अपने खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में टॉप पे कौन रहा? अमेरिका। टॉप पे कौन रहा? अमेरिका। और सेकंड पे चाइना। सेकंड पे चाइना। और थर्ड पे जापान। थर्ड पे जापान। और भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का 48वां स्थान रहा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और एंड चाइना के लेखक कौन है? कौन है? अवतार सिंह भसीन। कौन है? अवतार सिंह भसीन। इस पुस्तक ने 1949 से लेकर 1962 तक भारत चीन युद्ध और उसके बाद को घटनाओं का विश्लेषण करती है ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सके। कब से कब? 1949 से 1962 तक भारत चीन युद्ध और उसके बाद के घटनाओं को विश्लेषण करती है यह बुक। और इनकी अन्य बुक कौन सी है? अवतार सिंह भसीन के अन्य बुक कौन सी है? एक है इंडिया इन श्रीलंका बिटवीन लायंस। इंडिया इन श्रीलंका बिटवीन लायंस। और दूसरी एक है बिटवीन लायंस एंड द टाइगर्स। और दूसरी है इंडिया एंड पाकिस्तान नेबर एट ऑड्स। इंडिया एंड पाकिस्तान नेबर्स एट ऑड्स। ये इनके दो बुक है अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महा अभियान शुरू किया गया है? किसके द्वारा किया है? वो है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित देश है। पानी महा एक व्यापक 1 महीने का अभियान है। ये 1 महीने का अभियान है जिसे उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर द्वारा 15 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। और यह अभियान 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जा रहा है। और पहला चरण है 1 से 15 अगस्त। पहला चरण क्या है? 1 से 15 अगस्त। 1 से 15 अगस्त है। और दूसरा चरण है 16 से 30 अगस्त। 16 से 30 अगस्त 2021। और लद्दाख में केवल 11.75% ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शंस है। ओनली 11.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? वो है जर्मनी। कौन बना है? जर्मनी। भारत में जर्मनी के राजदूत कौन है? भारत में जर्मनी के राजदूत है
वॉल्टर वॉल्टर जे वॉल्टर जे लिंडनेर वॉल्टर जे लिंडनर भारत में जर्मनी के राजदूत है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और मुद्रा है यूरो। मुद्रा है यूरो। मुद्रा है यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर वॉल्ट स्टेनमेयर। फ्रैंक वॉल्ट स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? वो है शहरोज काशिफ। कौन बने हैं? वो है शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ एक केवल 19 वर्षीय व्यक्ति है। ये सिर्फ 19 साल के हैं। ये 19 वर्षीय का पाकिस्तानी पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। और ये लाहौर के शहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी हासिल की। कितने? 8,611 मीटर ऊंची चोटी हासिल की। और इससे पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा, इनकी उम्र कितने साल थी तब? इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे साजिद सतपारा। किसके बेटे? मोहम्मद अली सतपारा। महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा, इनकी उम्र 20 साल। इनकी उम्र 20 साल थी। ये K2 के चढ़ाई करने वाले पहले थे। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और रुपया मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? आरिफ अलवी। राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, पाकिस्तान के अलवी। और प्रधानमंत्री है इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किस राज्य का किया है? वो है उत्तराखंड। किस राज्य का किया गया है? वो है उत्तराखंड के। पवनदीप राजन, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 27 अप्रैल 1996 में। कहाँ पे? चंपावत में, उत्तराखंड के चंपावत में इनका जन्म हुआ। चंपावत। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है विंटर में देहरादून और समर में गैरसैंण। समर में गैरसैंण। और मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धमी। और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। राज्यपाल है उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व कौन सा है? एक है राजाजी टाइगर रिजर्व और एक है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किसे हुआ है? वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में किसको स्थान मिला है? भारत में इंडेक्स में नई दिल्ली और मुंबई को जगह मिली है।
और नई दिल्ली जो है इसका स्कोर रहा 56.1, इसका स्कोर रहा आउट ऑफ 100। नई दिल्ली का, न्यू दिल्ली का स्कोर रहा 56.1 और इसका स्थान रहा 48वां, 48 पे नई दिल्ली रही। और मुंबई कौन से स्थान पर रही? मुंबई रही 50वें, मुंबई रही 50वें और इसका स्कोर रहा 54.4 आउट ऑफ 100, 54.4। और दुनिया के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? पहला है कोपेनहेगन, दूसरा है टोरंटो, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है सिडनी, पांचवा है टोक्यो, छठवा है एम्स्टर्डम, सातवां है वेलिंगटन, आठवां है हांगकांग, नौवां है मेलबोर्न और 10वां है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? वो है रूस के साथ। यह रूस के साथ किए गए हैं और यह सौदा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भी किया गया है। और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस ने AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफल खरीदी जा रही है। भारतीय सेना को 7,70,000 AK-47 203 राइफलों की आवश्यकता है। कितनी है? 7,70,000 कितने? AK-47 203 की आवश्यकता है और इसमें 1 लाख का आयात किया जाएगा। इसमें कितना आयात किया जाएगा? 1 लाख का आयात किया जाएगा और बाकी का निर्माण भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? वो है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। अमित ने 42 मिनट 17.94 सेकंड का समय निकाला। कितने समय में चला वो? 42 मिनट 17.94 सेकंड में। और वही केन्या के हिरोस्टोन वानयोनी ने 42 मिनट 10.84 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता? हेरिस्टोन ने केन्या के। उसने कितने मिनट में? 42 मिनट 10.84 सेकंड में 10.84 सेकंड में समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता। वही स्पेन के पॉल मेग्गा ने 42 मिनट 26.11 सेकंड समय निकाल के कांस्य पदक जीता। इसने किसने जीता? स्पेन वाले ने कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? वो है सुजलम अभियान। किस अभियान की शुरुआत की है? सुजलम अभियान की शुरुआत की है। सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। ये कितने दिनों का है? ये 100 दिनों का है। इस अभियान के तीन फोकस क्षेत्र है। कौन से 3 फोकस क्षेत्र है? एक है 1 मिलियन शौच गड्ढों का निर्माण। कितना? 1 मिलियन शौच गड्ढों का निर्माण। और दूसरा है शौचालयों की रेट्रोफिटिंग और तीसरा है नए घरों में शौचालय की सुविधा। ये 3 मुद्दे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो है उत्तराखंड।
कौन बना है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन से हैं? एक है गंगोत्री, एक है गंगोत्री, एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक है गोविंद नेशनल पार्क, एक है गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, और एक है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इतने सारे नेशनल पार्क है, 6 नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? वो है इजराइल के साथ, इजराइल के साथ। और इसमें 13 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए थे, इसमें 13 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए थे। और कृषि में एक मॉडल परिस्थितियों का तंत्र जिसे विलेज ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, को भी 75 गांव में भीतर 8 राज्यों में बनाए जाएंगे। कितने? 75 गांव में, 75 गांव में और 8 राज्यों में बनाए जाएंगे, 75 गांव में और 8 राज्यों में बनाए जाएंगे, 8 राज्यों में बनाए जाएंगे। और इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, जेरूशलम, जेरूशलम। और मुद्रा है शकेल, नई शकेल, मुद्रा है शकेल। और प्रेसिडेंट कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इजराइल के प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, इसाक हर्जोग। और प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट, प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट, बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किस किसे किसके जन्मदिन पर? वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिन पर। और उसको वीरता दिवस के भी रूप में भी जाना जाता है, इसको वीरता दिवस भी कहा जाता है, इसको वीरता दिवस भी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जन्म कब हुआ? 23 जनवरी, 23 जनवरी 1897, 1897 में कटक में, उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ। और इनकी एक बुक है, कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल इनकी एक बुक है, स्ट्रगल। और इनका स्लोगन क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका स्लोगन क्या है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? वो है मेघालय में, मेघालय, मेघालय के शिलोंग में किया गया, मेघालय के शिलोंग में किया। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है अपने? किरण रिजिजू, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू, रिजिजू। और मेघालय के शिलोंग में इसका शुभारंभ किया है, केंद्रीय खेल मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है मेघालय के शिलोंग में। वर्तमान में देश भर में 9 स्पोर्ट्स स्कूलों की मंजूरी दी है। कितने हैं वर्तमान में दी गई है? 9 स्पोर्ट्स स्कूलों की मंजूरी दी गई है। और जिनमें 5 का प्रबंधन रक्षा और अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाता है। 5 का प्रबंधन रक्षा और अर्धसैनिक बलों द्वारा किया जाएगा पर स्पोर्ट्स स्कूल का। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और मुख्यमंत्री है सीके संगमा, सीके संगमा मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, मलिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? वो है नर्मदा नदी पर। ये कहाँ पे किया है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, एमपी के खंडवा जिले में और नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर डैम बांध पे बन रहा है। ओंकारेश्वर डैम पे बन रहा है। डैम पे कितने मेगावाट का बन रहा है? ये 600 मेगावाट। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा तैरते हुए फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना है। 2022 से 23 तक मिलेगी ये। और इसकी लागत कितनी है? 3000 करोड़। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 3000 करोड़ इसकी कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है? कौन बन गया है? वो है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। कहाँ पे बन गया है? राजस्थान में कोटा से चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड श्रीनगर से जलंधर के सीसीआरएस निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद बनाई। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे बनाए? राजस्थान के राज्य में कोटा में। और जोन के अंतर्गत 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकरण हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 3012 किलोमीटर की विद्युतीकरण रेलवे लाइन हो चुकी है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। राज्यपाल है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया है? वो है चेनाब नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? चेनाब नदी पर किया गया है। यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में भी है। और इसकी लागत कितनी है? इसकी लागत है 14,086 करोड़ रुपए। इसकी लागत कितनी है? 14,086 किलोमीटर। और यह पुल कितना किलोमीटर है? 1.3 किलोमीटर। 1.3 किलोमीटर। और यह पुल 1315 मीटर लंबा है। कितना है? 1315 मीटर लंबा है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो नदी तल से स्तर पे 359 मीटर ऊपर है। कितना है? 359 मीटर ऊपर है। और इसका वजन कितना है? 10,619 मैट्रिक टन इसका वजन है। मैट्रिक टन इसका वजन है पुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? किसके साथ की है? जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके शुरू की है भारत ने। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। और मुद्रा है येन। और प्रधानमंत्री कौन है जापान के? प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और मुद्रा है डॉलर। और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन।
प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, सॉरी, मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। और योजना के बारे में जानते हैं, जिला प्रशासन इन युवाओं को कॉफी शॉप खोलने की, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग और डीटीपी वर्क शुरू करने की जगह देगा। इस राज्य के सभी 52 जिलों को इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में मुख्यालय के साथ 5 समूहों में विभाजित किया गया है और इसमें 6 लाख तक राशि प्रदान की जाएगी। 6 लाख तक इसमें राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? वो है पेट्रोलियम मंत्रालय। किसके द्वारा? पेट्रोलियम मंत्रालय। और सक्षम का अर्थ क्या है? सक्षम का अर्थ है संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम का अर्थ ये है संरक्षण क्षमता महोत्सव। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? कौन सा बना है? वो है मयिलादुथुरई। मयिलादुथुरई, ये 38वां जिला बना है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री है एम.के. स्टैलिन। मुख्यमंत्री है एम.के. स्टैलिन और राज्यपाल है आर.एन. रवि। राज्यपाल है आर.एन. रवि। और टाइगर रिजर्व कौन से है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व कौन से है? एक है अन्नामलाई, एक है अन्नामलाई, एक है कालाकड़ मुदुंतराई, कालाकड़ मुदुंतराई टाइगर रिजर्व, एक है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एक है मेघामलाई टाइगर रिजर्व, एक है मेघामलाई टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व। और नेशनल पार्क कौन से हैं तमिलनाडु में? नेशनल पार्क कौन से हैं? एक है ग्विंडी, एक है ग्विंडी नेशनल पार्क, एक है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, एक है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, एक है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, एक है मुकुर्ती नेशनल पार्क, एक है मुकुर्ती नेशनल पार्क और एक है मुदुमलाई नेशनल पार्क, एक है मुदुमलाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट, एक लास्ट स्लाइड बची है, कुछ देश राजधानी और उनकी मुद्रा देखते हैं। सूडान की राजधानी है खार्तूम, मुद्रा है पाउंड। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है शिलिंग। सेशेल की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है रुपया। ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस और मुद्रा है दिनार, मुद्रा है दिनार। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास खत्म करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।